मित्रों नमस्कार। अभी खगोलीय घटनाओं में कुछ परिवर्तन होंगे। शनि वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, गुरु अस्त होंगे और मंगल का वृषभ राशि में चलन रहेगा। ये तीनों ग्रहों का जो मूवमेंट जिस तरह से अभी हो रहा है, ये बहुत बेहतर परिणाम प्रदान नहीं करेगा। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से देखें, राजनीतिक हलचलों की दृष्टि से देखें, शेयर मार्केट की स्थिति को देखते हैं और आर्थिक स्थिति को लेकर यदि हम चलते हैं, तो इन ग्रहों का विशेष प्रभाव इस समय में विश्व पर पड़ने वाला है। यदि हम विश्व कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो विश्व कुंडली में भी जो ग्रह योग अब बन रहे हैं वो बेहतर नहीं है। मीन राशि के शनि का भी चलन हो रहा है और 27 तारीख विशेष 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और इसके बाद मार्गी होंगे 11 दिसंबर तक। तो 11 दिसंबर तक की जो स्थिति शनि की बहुत बेहतर परिणाम प्रदान नहीं करेगी। ये शीत का ठंड का ग्रह है। कई जगह बहुत तेज़ी के साथ बारिश होना, ओलावृष्टि होना, तेज़ी के साथ हवाओं को चलना, ये सारे संकेत देता है। और विशेष रूप से अमेरिका, चीन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर ये तबाही लाएगा और भी छोटे यूरोपियन देश बहुत सारे तबाही से जाएंगे। ये स्थिति बनती है। बारिश भले ही कम हो चाहे कैसी हो, लेकिन बारिश जब भी बरसेगी बहुत तेज़ी के साथ बरसेगी, उसमें प्राकृतिक आपदाएँ ज़्यादा होंगी। अभी भी ये स्थिति इसमें दिखाई देती है। तो शनि का जिस तरह से वक्री होना, मार्गी होना एक संकेत बहुत अच्छे प्रदान नहीं कर रहा है। और दूसरी स्थिति शनि की मंगल पर दृष्टि होना, तो मंगल पर दृष्टि होने से भूकंप के भी संकेत प्रदान करता है, आगजनी के भी संकेत प्रदान करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी गाड़ियों में खड़े खड़े चलते चलते आग लग रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरी भिड़ रही है। मतलब प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 गाड़ियों में ऐसा होता है जिनमें आग लग रही है, घरों में आग लग रही है, कहीं कोचिंग क्लासेस में आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, कहीं कुछ कुछ होते चले जा रहे हैं। लगातार ये स्थिति अभी पहले की तुलना में ज़्यादा है और ये अभी और बढ़ने वाली है। अब अभी आप ये भी देख रहे हैं, मैंने कहा था जहाँ भी बढ़ेगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो कई यूरोपीय देश जो ठंडे हुआ करते थे वहाँ के टेम्परेचर 40-45 क्रॉस कर रहे हैं। कई देश ऐसे 55 के ऊपर टेम्परेचर क्रॉस कर चुका। तो ये स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं आ रही हैं और आने वाला समय अभी बहुत अच्छा है भी नहीं। और यदि हम गुरु की बात करें तो अभी गुरु तेज़ी से चल रहे हैं, अतिचारी गुरु हैं। गुरु का अतिचारी होना भी प्रकृति के लिए, नवनिर्माण के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नवनिर्माण से पहले जो विध्वंस होता है उसके लिए बहुत बेकार है। और अभी जो गुरु का जिस तरीके से मूवमेंट है, और अस्त होंगे गुरु अभी 15 जुलाई 26 को और 10 अगस्त को ये उदित होंगे। तो जुलाई और अगस्त का समय है। ये समय अमेरिका की मानसिकता, चीन की मानसिकता और यूरोपीय देशों की मानसिकता के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है। और ऐसे समय में रूस भी एक अपनी अलग ही चाल चल के यूरोप को चकित करने वाला है कि आने वाले समय में युद्ध बड़ा घातक स्थिति में रूस और यूक्रेन का पहुंचने वाला है। रूस भी इंतजार कर रहा है, अमेरिका भी इंतजार कर रहा है और चीन भी इंतजार कर रहा है। तीनों इंतजार ये कर रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, इसमें रूस कमज़ोर पड़ जाए, तब फिर ये दोनों भिड़ना शुरू करें। चीन इंतजार कर रहा है कि अमेरिका भारत का टकराव हो जाए और अमेरिका के अस्त्र शस्त्र कम हो जाए तो वो फिर अपने मंसूबों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़े। जैसे तिब्बत में उसने उठापटकें शुरू करी दी हैं, ताइवान के ऊपर उसकी निगाह, ताइवान पर उसने सारी व्यवस्थाओं को जमा ही दिया है। अमेरिका ये चाह रहा है कि अब रूस का तो एक तरीके से उसने उलझा ही दिया है, अब वो खुद इस स्थिति में आ रहा है कि आर्थिक स्थिति को संभाले या युद्ध को संभाले। वहाँ तो 3 स्थिति हैं। जनता का एक आक्रोश बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, फाइनेंशियली लगातार वो टूटता जा रहा है। तो जितने उसके हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, सब ओपन हो चुके हैं। जरा से एक युद्ध में ईरान ने उसके इतने सारे अस्त्र शस्त्रों को डैमेज किया है कि पूरी दुनिया में उसकी पोल खुल चुकी है। लेकिन अब दादागिरी बताना जरूरी है। यहाँ गुरु अभी जो अस्त होगा, तो गुरु का अस्त होना संकेत अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनकी प्लानिंग होगी और ये लगातार अपनी प्लानिंग में फेल होंगे, गलत ये प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग पर जब ये काम करना शुरू करेंगे तो वक्री शनि इसको और वक्र दृष्टि से परेशानी खड़ी करना शुरू कर देगा। तो आने वाला समय अभी अमेरिका के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मिडिल ईस्ट की यदि हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट को अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं आने वाले समय में, और इन सब की भूमिकाएं इस साल रखी जाएंगी। ये जो अस्त होना, वक्री होना, मंगल से दृष्ट होना, रही मंगल की दृष्टि 13 नवंबर से 8 मार्च तक जो स्थिति है, ये शनि पर इनकी अष्टम दृष्टि है, तो ये भी संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रहा है। गुरु की शनि की नवम पंचम का दृष्टि संयोग बनना सामान्य कुंडली के लिए अच्छा होता है, व्यक्तिगत कुंडली के लिए अच्छा होता है, लेकिन यदि विश्व की कुंडली की बात करें तो वहाँ पर विध्वंस के संकेत अभी प्रदान कर रहा है गुरु।
सामान्य व्यक्तियों में धार्मिक भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं या एकदम नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं। अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि सनातन की जो डोर है लगातार लंबी होती चली जा रही है। कई लोग सनातन की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। भारत की राजनीति में यदि यहाँ देखा जाए तो अब कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल के संकेत नहीं है। एक राजा है और उसी की सब चल रही है। विपक्ष यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये सब गुरु की ही विशेष कृपा होती है कि जबकि किसी देश को चलना होता है तो वहाँ की राजनीति, वहाँ का शासन बड़ा सुदृढ़ होता है। कहाँ अल्पमत से चले थे और बहुमत में आ गए और सारी स्थिति अब ठीक हो गई। ये गुरु का ही चमत्कार है। तो भारत की स्थिति में तो ये सुधार कर रहा है। कारण है कि भारत का जो मूल तत्व है वो सत्वगुणी है। तो सत्वगुणी के लिए गुरु सर्वोत्तम लाभकारी होता है और रजोगुणी के लिए विशेष रूप से शनि का एक प्रभाव होता है। तमोगुण और रजोगुण लेकर ये जो शनि और राहु चलते हैं तो उसमें तमस के लिए विशेष रूप से जब जब मंगल का संयोग शनि के साथ बनता है तब खतरनाक होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी ईरान वगैरह का अभी छुटकारा मिला नहीं है ना। अभी इनकी ठुकाई पिटाई और होना बाकी है और मिडिल ईस्ट में अभी बहुत आग लगना भी बाकी है। सांप्रदायिक दंगे होना भी बाकी हैं और इन सब की नींव मंगल रखता जाएगा और वो नींव रखेगा विशेष रूप से 13 नवंबर से 8 मार्च के बीच में और 20 जून से 1 अगस्त तक। तो ये सारे खेल ही 20 जून से 1 अगस्त के चल रहे हैं। यहाँ शनि भी वक्री है, गुरु भी अस्त है और मंगल भी शनि से दृष्ट चल रहा है। तो ये अभी का जो समय है ये सब नींव रखने का समय है और ये ऐसा लगातार होता जाएगा। इधर राजनीतिक बिसातें बिछती रहेंगी, देश एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को खाने की तैयारियों में लगे रहेंगे। देश विशेष रूप से अमेरिका लगा हुआ है, इधर रूस लगा हुआ है और इधर चीन लगा हुआ है। तो तीन के जो विशेष प्रभाव हैं वही इन सब के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। ब्रिटेन का नष्ट होना सुनिश्चित है क्योंकि जितनी उसने सारे काम किए हैं और जहाँ जहाँ उसने परेशानी खड़ी की तो ब्रिटेन के लिए भी समय बहुत बेहतर नहीं है। यूरोप की बात करें तो इस समय में यूरोप की भी धज्जी उड़ने वाली है। आने वाले समय में यूरोप जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलकर एक होकर यूक्रेन की जो मदद करके आगे बढ़ रहा है तो अब आने वाले समय में रूस के माध्यम से यूरोप की सामत आने वाली है। तो विशेष ब्रिटेन के आसपास के देश हैं उन पर अब रूस की तिरछी निगाह पड़ना शुरू होगी और वो घातक स्थिति को प्राप्त होने वाली है। तो ये भी समय अब चल ही रहा है तो बहुत जल्दी अगस्त के बाद स्थिति ऐसी बनेगी कि रूस को अपने और नए मोर्चे खोलने पड़ेंगे और वो खुलेंगे और उसके बाद फिर एक नई तबाही की जो इबारत है वो लिखना शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया में उपद्रव का एकमात्र आतंक का अब अंत होने वाला है। जिसे आप देख रहे होंगे कि इजराइल लगातार आतंक से अकेला जूझने वाला देश है। सब लोग उसकी बुराई करते हैं, आतंकवादियों से लगातार जूझ रहा है। ईरान लगातार आतंकियों को समर्थन दे रहा है। तो मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम देश ऐसे हैं जो आतंकियों को समर्थन देकर अन्य देशों की स्थिति को, सुरक्षा को लगातार परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब मंगल शनि की दृष्टि का संयोग जब बनेगा विशेष रूप से नवंबर से, तब इन आतंकवादियों का काल भी आएगा और आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों का भी काल आएगा। और अभी जिस तरह से पाकिस्तान कुछ कोशिश कर रहा है क्योंकि चीन को लग रहा है, चीन जिस तरह से तैयारी कर रहा है और भारत की जो तैयारी है उनमें उसको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होना ही चाहिए ताकि भारत कमज़ोर बना रहे। और वही स्थिति ग्रहयोग भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब शनि वक्री होंगे, गुरु अस्त होंगे, तब भारत पाकिस्तान की स्थिति में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति इसमें निर्मित होगी। हालांकि इसमें चीन को बहुत नुकसान होने वाला है, पाक अधिकृत कश्मीर को भी नुकसान होने वाला है, तालिबान भी इनकी हालत ख़राब करने वाला है। तो विशेष रूप से पाकिस्तान के यदि हम देखें तो वो बड़ी नेगेटिव स्थिति में जूझ रहा है। बात यहाँ विश्व कुंडली से दिखती है कि भारत के जो विरोधी देश हैं दो, विशेष रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मिलकर जिस तरह से तनाव और दबाव की स्थिति बनाएंगे तो उसकी शुरुआत ये इस समय में कर देंगे 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में, जब शनि बकरी रहेगा उस समय में। और इस समय में हो सकता है कि चीन बीच में कूद जाए और युद्ध की भी शुरुआत ये करा दे। लेकिन अभी युद्ध के बादल भारत की कुंडली पर उतने तेजी से दिखाई नहीं देते हैं जितने कि विश्व युद्ध में होने वाले हैं, कि वो मेरे ख्याल 27 और 28 में आएगा जब भारत तेजी के साथ पूरे विश्व से युद्ध लड़ना शुरू करेगा। तो अभी उसकी अटैकिंग पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर पूरी दुनिया के माध्यम से होने वाली है जिसमें कि भारत सफल होने वाला है। तो ये जो ग्रह योग अभी बन रहे हैं ये ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से पूरा यूरोप, चीन, अमेरिका ये अब ग्रसित होने वाले हैं।
भारत के पड़ोसी देश नेपाल की स्थिति भी खराब होने वाली है। वहाँ अराजकताओं का माहौल बहुत जल्दी बनने वाला है। तो जो बकरी शनि है ये स्थिति भी यहाँ कर देगा। अस्त गुरु, वहाँ के जो गुरु का अस्त होना विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। और अभी आपने देखा नेपाल में जो सत्ता बनी है वो जेएनजी के द्वारा ही बनी है। तो अब जेएनजी वापस सड़कों पर उतरेंगे, वापस वाद विवाद की स्थिति निर्मित होगी। तो ऐसी स्थिति अब वहाँ दिखाई देती है। और चीन की दखलंदाजी से, ये वैसे तो मैंने कहा था वहाँ का जो प्रधानमंत्री बना है ये प्रधानमंत्री बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि उसके आते ही भारत से उसने विरोध पाल लिया था। तो संकेत मिल गए थे कि चीन का पिट्ठू है। और चीन का पिट्ठू अब वहाँ पर जितने चीन के पिट्ठू हैं, ओली भी थे, वाकी भी थे, इन सब का अंत होने वाला है। तो आने वाले समय में हमारा पड़ोसी अराजकता को झेलने वाला है। श्रीलंका तो डूब ही चुका है, वो स्थिति बहुत बेहतर है नहीं। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से यदि हम बात करें म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में, स्थिति यहाँ बिगड़ेगी। तो उसमें सुधारने के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी वो होती रहेंगी, क्योंकि भारत अभी ग्रह योग से सेफ साइड में चल रहा है। 2027 तक भारत की जो रक्षा है वो इन ग्रहों के माध्यम से ही होगी और भारत बहुत नेगेटिव स्थिति में नहीं आ पाएगा। लेकिन इस समय में पूरी दुनिया में नाना प्रकार की उपद्रव खड़े होंगे। और जब भौगोलिक उपद्रव होते हैं तो शरीर के अंदर भी बहुत सारे उपद्रव होते हैं, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। वहाँ पर बाढ़ आएगी तो शरीर के अंदर भी नकारात्मकताएं फैलेंगी, नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेंगी। भूकंप आएंगे तो भी मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर व्यथित हो जाता है, संतुलन व्यक्ति खो बैठता है। तो ऐसी स्थिति में अभी अमेरिका का, यूरोपीय देशों का, मिडिल ईस्ट का, और विशेष रूस का, यूक्रेन का, चीन का, इन सब का मानसिक संतुलन खोने वाला है। और आप देखेंगे जुलाई के बाद से ही ये कैसे कैसी बकवास करना, सब राष्ट्राध्यक्ष हुए, इनके प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, ये सब बकवास अब करना शुरू कर देंगे। तो ये स्थिति अब आने वाले समय में होने वाली है। और यही जो ग्रहों का उदय होना, अस्त होना, मंगल से दृष्ट होना, राहु का भी अब नेगेटिव प्रभाव है। तो सबकी राजनीतिक जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये सब फेल होते जाएंगे और एक दूसरे की पोलें खुलती जाएंगी। अब आप देखेंगे भारतीयों के लिए तो एक बड़ा रोमांचक पिक्चर की तरह दिखाई देगा कि दुनिया में कैसे कैसा क्या क्या चल रहा है और आज हम इस देश में कैसे सुरक्षित हैं। सनातन के ध्वज तले हम कितने सुरक्षित हैं ये अब आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे। और सनातन की जो पताका है लगातार अब फैलती जाएगी और धीमे धीमे आगे बढ़ती जाएगी। तो अब जो संकेत मिल रहे हैं सनातन के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, बाकी के लिए बहुत अच्छे संकेत अब नहीं हैं। इस प्रकार के ग्रह अब चल रहे हैं। तो अब आने वाले जो 5-6 महीने हैं ये महीने पूरी दुनिया के लिए, शेयर मार्केट के लिए, धन के लिए, इनके लिए बहुत बेहतर समय अभी नहीं है। तो मित्रों, ये शनि का वक्री होना, गुरु का अस्त होना, मंगल शनि का दृष्ट होना, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।